वेलकम टू फाइव विकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले। वो डेरिवेशन क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। हम लोग बेसिकली क्या ड्राइव करेंगे? बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका टोटल एनर्जी हम लोग ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग कि उसका वेलोसिटी क्या आता है, उसका रेडियस क्या आता है, और हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकती है मेरा डायग्राम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर पाथ में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, जिसका चार्ज कितना है जेड इंटू ई। यहाँ पर रेडियस कितना है आर और इसका वेलोसिटी कितना है वी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा हमें। वो लैंग्वेज क्या होगा? कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी वी अराउंड न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर जेड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली क्या है, जिसका चार्ज कितना है ई है, मास कितना है एम है, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। और हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बेसिकली क्या होगा? इक्वल होगा इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो चार्ज यहाँ पर है इसके बीच में जो लग रहा है वो बेसिकली क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा? इक्वल होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर के Q1 कितना है हमारा? जेड ई है, और Q2 कितना है हमारा? ई है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली हमारा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसको लेट से हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और हमें पता है कि बोर ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बेसिकली क्या होता है? NH बाय 2 पाई होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट क्या हम लिख देंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होता है यानी कि MVR वो किसके इक्वल होगा? NH बाय 2 पाई के इक्वल होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं? इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन क्या कर देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या होगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर कैंसल, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं? आर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्या बच गया हमारा? एक वी से एक वी, तो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एम बचा है और यहाँ पर आर बचा है। तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बेसिकली जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। एम को हमने इधर लेके आ गया। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया? जो रेडियस होगा ऑर्बिट का या nth ऑर्बिट का वो आएगा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h क्या है? कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है एंड e स्क्वायर भी कांस्टेंट है। यहाँ पर k क्या है? k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये k होता है। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि r बेसिकली क्या होगा?
प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आप देख सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड के, ये प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर अगर हम जितने भी कांस्टेंट है अगर उसका हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आर बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.529, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारा रेडियस आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर का वैल्यू है, ये जो हमारा आर का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा ये बेसिकली क्या था, एम वी आर किसके इक्वल था, एन एच बाई 2 पाई के इक्वल था। तो यहाँ से हमारा v बेसिकली कितना आ जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में ही आएगा कितना, m इंटू आर। अब r का हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन एच बाई 2 पाई m, 1/r का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/r कहने का मतलब क्या, इसको पलट करके पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमने 1/r का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से एक एन और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मास भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, 2 पाई, 1 पाई रह गया था हमारा, और ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का रिलेशन आएगा। इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जेड और एन क्या वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड बाय एन के। अगर हम यहाँ पर सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दे तो वेलोसिटी बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶, और यहाँ पे क्या होगा, जेड बाई एन, और ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो ये रिलेशन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का हमें वैल्यू पता है, ये वी का वैल्यू है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ एम, वी का वैल्यू कितना है हमारा ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या आ गया, इसको हम कैसे लिख रहे हैं वैसे यहाँ पर, तो ये 2 से 2 टाइम्स लग जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर होता है कि नहीं, के यही के है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है हमारा जेड ई, और Q2 कितना है हमारा माइनस ई है क्योंकि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और R का वैल्यू हमने देखा था, R का वैल्यू क्या था हमारा, ये था, तो इसका हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस हो जाएगा यहाँ पर जेड ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा m, और क्या हो जाएगा यहाँ पे k है और यहाँ पे k है तो कितना हो गया k स्क्वायर, और यहाँ पर भी z है यहाँ पर भी z है तो हो जाएगा z स्क्वायर, ये क्या है e के पावर 2 और ये भी क्या है e के पावर 2 तो हो जाएगा e के पावर
4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया है आप देख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड के पावर 2 ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पर क्या है, ये 4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर माइनस है। तो हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और एक 4 में से 2 चला जाएगा, ऐसे 2 में से -4 जाएगा तो बेसिकली क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। तो हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4। तो ये हमारा क्या आएगा, टोटल एनर्जी आएगा। ये हमारा क्या आएगा, टोटल एनर्जी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लेट से हम बोल देते हैं ई। तो ये हमारा क्या आएगा, टोटल एनर्जी आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ई है वो बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये सब देखो, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। ये जेड स्क्वायर और ये क्या है, एन स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल किसके है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसमें सारा कांस्टेंट है उसका अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो जो टोटल एनर्जी है वो बेसिकली क्या आता है, यहाँ पर टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो वो कितना आता है, या क्योंकि माइनस यहाँ पर तो -13.6 इंटू क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये 6 है और एक किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो ये रिलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एनर्जी कितना आया हमारा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।